वीरफुली की दूसरी कथा। भाई बहन के लिए वीरफुली का दिन आया है। भाभी भैया को कहती है कि आज बाईसा के यहाँ मिठाई लेके जाओ, वहाँ तो बहुत काम है, इस कारण बाईसा तो ना आ सकेगी, तो ऐसा करो आप ही चले जाओ। तो भाभी ने बहुत सारा चूरमा तरह तरह के पकवान बनाए और भाई को भाता देकर रवाना किया है। रास्ते में खूब सारा चारा पड़ा था। भाई ने सोचा कि बहन के काम बहुत हैं, जो चारे की भारी बांध कर बहन के यहाँ ले चलते हैं। भारी बांधी तो उसमें काला बड़ा नाग उस भारी में घुस गया। उधर उसकी बहन फूली सेकते हुए बोलती है, धानी सेकूं फूली सेकूं, मेरे भाई के दुश्मन सेकूं। जितने में उसका भाई भारी व भाता लेकर बहन के घर पहुंचता है तो बहन भाई की खूब खातिरदारी करती है और कहा कि भाई बैठो, मैं गाय भैंस के लिए चारा पानी लेकर आती हूँ। भाई ने कहा, बहन मैं रास्ते में से खूब सारा चारा की भारी लाया हूँ। जब बहन ने कहा, भाई अच्छा तो ठीक है, तो फिर आज रात तुम रुक जाओ, हम भाई बहन खूब बातचीत करेंगे, मेरे बूढ़े सास ससुर से भी मिल लो। दूसरे दिन बहन उठी और भारी खोली और गायों को चार पानी दिया। घास की भारी खोलते ही वह बड़ा काला नाग सोने का हो गया। भाई बहन ने भाई को आवाज लगाई, भाई ये तो सोने का नाग है। भाई ने बहन से कहा कि ये तेरे भाग का है, यह नाग सोने का हुआ है, जो तुम ही इसे रखो। बहन ने बहुत मना किया कि भाई मेरी भाभी तेरे से लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, तुझको वापस भेजेगी, आप इसे लेते हुए जाओ। भाई मानता ही नहीं है। भाई घर आकर भाभी को सारी बात बताता है तो भाभी ने भाई को कहा कि नाग तो अपना ही होता है ना, आप तो बहुत भोले हो। उसी समय भाई को वापस बहन के घर भेजा कि सोने का नाग वापस लेके आओ। भाई बहन के घर पहुंचा तो बहन घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। भाई को देख के हंसी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी आपसे झगड़ा करेगी, लेकिन आपने मेरा कहना माना ही नहीं, ये लो अब इसे वापस ले जाओ। बहन जल्दी से सोने का नाग निकाल के देती है। भाई सोने का नाग लेकर घर पहुंचता है। भाभी नाग को कोठरी में डाल देती है और ताला लगा देती है और कहती है, कल देखूंगी इसे कि इसका क्या करना है। दूसरे दिन भाभी कोठरी खोले तो उसमें इतना बड़ा काला नाग फुफकार मारता और टोकरी भरा हुआ काला नाग बन जाते हैं। भाभी देखते ही चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। जब भाई कहता है कि और क्या हुआ, देखो तो कोठरी में सोने का रखा हुआ बड़ा काला नाग बन गया है। जब भाई अपनी औरत से कहता है कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ये तो मेरी बहन की किस्मत का है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब ला जा लपक इसको। भाई ने नाग को हाथ जोड़ के कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, मुझे पता है तुम ये बहन की अमानत हो। फिर भाई बहन को लेके आता है और वो बहन को सौंप देता है तो वो नाग फिर से सोने का हो जाता है और भाई भाभी बाईसा को वो नाग देके खुशी खुशी विदा करते हैं।